हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरे मोटिवेशनल और मॉर्निंग रूटीन का रहने वाला है। मैं अपना जो सुबह का पूरा मॉर्निंग रूटीन होता है दोपहर तक का, वो दिखाया है। उसके साथ साथ हम कुछ मोटिवेशन बातें भी करेंगे। तो दोस्तों या मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आज मैं आपको चुप रहने और इग्नोर करने की ताकत बताऊंगी। तो आपने ये कहावत तो सुनी होगी, मूर्खों से विवाद करना, निंदकों को जवाब देना और नीच लोगों से विवाद करना ये बुद्धिमत्ता की पहचान नहीं होती, ये मूर्खता की निशानी होती है। आज के समय में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें किसी भी बहस में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम जितना बहस में पड़ते हैं उतनी ही हमारी ऊर्जा खत्म होती है, उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होता। हम पीछे ही जाते हैं, क्योंकि आज के समय में हम हर रोज़ अनगिनत नकारात्मक विवादों और नेगेटिव चीज़ों में फंसे हुए हैं। हमारे सामने आते रहते हैं, हर कोई हमें उलझाने और हमारी ऊर्जा को ख़त्म करने की कोशिश करता है। ऐसे में अगर हम एक बात पर गौर करने लगेंगे या उसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे, ना आगे बढ़ पाएंगे, ना सोचने और समझने की हमारी क्षमता भी खत्म होने लगती है। क्योंकि जो भी बात हमारे दिमाग या हम पर थोपी जाती है, हम क्या करते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। क्योंकि हम महिलाएं, हमारा मन जो होता है ना, वो बहुत ही कोमल होता है। अगर हमें कोई बात बोल देता है ना, तो हम अपने दिल पर ले लेते हैं और हमारे दिमाग में पूरी तरह घूमती रहती हैं वो बातें, और उसको इग्नोर नहीं कर पाते हैं हम लोग। तो देखिए, आप इग्नोर करना अगर एक बार सीख जाएंगी या अपने बारे में सोचने लग जाएंगी कि भाई पहले मेरा खुद का काम है, मेरा खुद का रूटीन है, पहले आप अपना रूटीन बनाइए, खुद के लिए टाइम निकालिए। क्योंकि अगर आप खुद के लिए टाइम नहीं निकालेंगी, अगर आप सुबह सुबह उठेंगी और सुबह उठते ही बस घर के काम में, परिवार के काम में लग जाएंगी, तो आपके पास खुद के लिए कोई टाइम नहीं होगा। खुद के लिए आप कुछ भी नहीं सोच सकते। आपसे ज़्यादा ही कुछ ना हो तो आप एक काम करिएगा, सुबह सुबह 20-25 मिनट छत पर जाइए, बैठ जाइए, ठंडी ठंडी हवा में सोचिए अपने बारे में। या अगर आप कुछ काम करते हो, मतलब हाउसवाइफ नहीं हो, उसके अलावा आप कोई जॉब करते हो, तो आप अपने काम के बारे में सोचिए। अगर वो भी नहीं करते हो, एक हाउसवाइफ हो, तो ऐसा मत समझिए कि आप एक हाउसवाइफ हैं। आप अपने परिवार को चला रही हैं, आपका परिवार है वह खुश है, तो ऐसा समझिए कि आपने बहुत कुछ पा लिया है। तो दोस्तों देखिए, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको कुछ मतलब ऐसी बातें होती हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर पाते हैं, उनको इग्नोर कैसे करें उसके कुछ तरीके बताऊंगी। आपको पहले दिन से ही ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे उन चीज़ों को अपनाएंगे तो आपको मतलब आदत हो जाएगी चीज़ों को इग्नोर करने की, और आप आगे बढ़ पाएंगे। तो जो पहले हमारी आदत होती है, उसके अंदर क्या है कि पहले तो हमें हमारे मन को ही समझना होता है। हमारा मन सबसे मेन होता है, क्योंकि हमें खुद को भी कुछ बहुत सारी असफलताओं का सामना भी करना पड़ता है। तो सबसे पहले अपने मन को कैसे शांत रखें, और जब कोई भी ऐसी बात हो जहाँ पर 3-4 लोग मतलब बहस कर रहे हों, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, आप सुनिए, उनकी बातें सुनिए ध्यान से। आप बिल्कुल ही ऐसा प्रतिक्रिया मत दीजिए। अगर आपको वो बात पता भी है या आपको पता है कि ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे है, ऐसे मतलब सही ऐसे है, तो देखिए आप क्या करिए, आप बिल्कुल भी प्रतिक्रिया ना दें अपनी, आप बिल्कुल चुप रहिए, पहले उनकी बात सुनिए। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिए, वरना अगर आपसे कोई मतलब कुछ भी पूछ नहीं रहा है, या आपका कोई मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि आपसे अगर कोई भी पूछ नहीं रहा है, तो 3 लोगों में जो बहस हो रही है ना, उसके अंदर आपको खुद अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है, आपकी खुद की ऊर्जा नष्ट हो रही है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी प्रतिक्रिया देंगे, अगर लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपको और ज़्यादा बुरा लग जाएगा कि भाई क्या ही मतलब, मैंने बताया और उन्होंने सुना ही नहीं। तो मतलब एक आपकी जो इज़्ज़त है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी।
तो आप क्या कीजिए, थोड़ा चुप भी रहना सीखिए। अगर आप चुप नहीं रहेंगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, कोई भी आपका मतलब आपके ऊपर ध्यान नहीं देगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप थोड़ा चुप रहिए और चुप रहना सीखिए। अब अपनी जो गलतियां हैं ना, जो आप गलतियां करते हैं, उनको भी मानिए। खुद मतलब महसूस कीजिए, या दूसरे भी अगर आपको महसूस करवाते हैं कि भाई आपकी ये गलती है, आपने ये गलती की है, तो उसको मान लीजिए और उसे सुधारने की कोशिश कीजिए और गौर कीजिए आपसे वो गलती दोबारा ना हो। अब मैं आपको बताऊंगी अपने मन को शांत कैसे रखें और अपने काम को चुप रहकर कैसे करें। हम सबके भीतर एक आवाज़ चलती रहती है, वो कहती है क्यों इतना हुआ, क्यों नहीं हुआ, लोग क्या सोचेंगे, मैं सही हूँ या गलत हूँ। यही आवाज़ हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाती है। मन को शांत रखना मतलब उस आवाज़ को पहचानना और धीरे धीरे उसे सुला देना। शांति तब नहीं होती जब चारों ओर सन्नाटा हो जाए, शांति तब आती है जब अंदर का तूफान थम जाए। लोग सोचते हैं अगर मैं चुप रहूँगा या रहूँगी तो लोग मुझे दबा लेंगे, लेकिन सच्चाई ये बिल्कुल भी नहीं है। चुप रहना भी एक कला होती है। चुप रहना मतलब भागना नहीं होता, चुप रहना मतलब अपनी ऊर्जा को बचाना होता है, क्योंकि हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब मौन होता है। याद रखिए, जो इंसान अपनी जुबान पर काबू पा लेता है वो ज़िंदगी में हर चीज़ पर काबू पा सकता है। जब हम मन से शांत होते हैं तभी हम अपने काम में डूब सकते हैं। जो हर वक्त सोचता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, वो कभी अपने काम में पूरी तरह नहीं उतर पाता। जो चुप रहता है वो देखता ज़्यादा है, बोलता कम है और इसीलिए वो सीखता ज़्यादा है। हर महान इंसान ने यही किया है। अब्दुल कलाम जी, विराट कोहली, स्वामी विवेकानंद, सब ने अपने काम को बोलने दिया। उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से दुनिया ने उन्हें पहचाना है। मन को शांत रखना एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का अभ्यास है। हर दिन कुछ मिनट खुद के साथ बैठिए, फ़ोन दूर रखिए, बातें कम कीजिए, सिर्फ सांसों को सुनिए। आप देखेंगे कि भीतर से एक नई ताकत उभर रही है। सुबह का सूरज जब उगता है तो वो शोर नहीं करता, लेकिन उसकी रोशनी पूरी दुनिया बदल देती है। वैसे ही शांत व्यक्ति की उपस्थिति बिना शब्दों के भी असर छोड़ती है। कई बार जब आप चुप रहते हैं लोग सोचते हैं इसमें आत्मविश्वास नहीं है, पर सच्चाई उल्टी होती है। जो बोलकर साबित करता है वो छोटा जीतता है और जो काम से दिखाता है वो बड़ा जीतता है। याद रखिए, जब आपका ध्यान अपने काम पर होता है तो ब्रह्मांड खुद आपके लिए रास्ता बनाता है। एक दीपक जब जलता है वो आवाज़ नहीं करता, पर उसकी रोशनी पूरे अंधेरे को मिटा देती है। आपको भी वही दीपक बनना है, शोर नहीं करना है, सिर्फ रोशनी फैलानी है। अपने काम को इतना मजबूत बनाइए कि लोग आपको नहीं, आपके काम को याद रखें। और जब भी मन में बेचैन हो, बस खुद से कहिए, मुझे कुछ साबित नहीं करना, मुझे सिर्फ बढ़ना है, शांत होकर, सच होकर, अपने अंदर की रोशनी बनकर। तो दोस्तों, बोलने से ज़्यादा ताकत कभी कभी मौन में होती है और असली जीत तब होती है जब आप भीतर से शांत और बाहर से कर्मशील हों। शांत रहिए, काम करते रहिए, क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो आपकी सफलता सबसे जोर से बोलती है।